क्वेश्चन है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ये रस्सी एक वर्टिकल पोल और ग्राउंड के बीच में मजबूती से बांधा हुआ है। तो पोल का हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट पता करो इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ रोप जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है, जो इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस फिगर में ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिए। यहाँ ए बी जो है वो पोल है, ए सी रोप है जिसका एक सिरा पोल पर है और दूसरा जमीन पर है, जैसा क्वेश्चन में बता रहा था। तो इन द गिवन फिगर ए बी इज द पोल एंड ए सी इज द रोप, ये दोनों ले लिए और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें कि पोल का हाइट निकल जाएगा। ये इसका हाइपोटेनस 20 दिया है, 20 दिया है, और इसका पोल का हाइट पूछ रहा है। तो हाइट और हाइपोटेनस में कौन सा फॉर्मूला है जिसका संबंध हाइट और हाइपोटेनस से है। तो हम जानते हैं कि साइन के फॉर्मूला में हाइट भी आता है और हाइपोटेनस भी आता है। तो साइन सी अगर हम कैलकुलेट कर लिए तो ए बी निकल जाना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। अब ये हम अगर 30 डिग्री लिए तो ठीक इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हाइट होगा। तो ए बी इसका हाइट हो गया और ए सी हाइपोटेनस है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 1/2 इक्वल टू ए बी बाई ए सी दिया है 20। तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो ये कट गया, यहाँ 10 आ गया। तो ए बी यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 10 निकल गया। तो हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो इसलिए ये पोल की ऊंचाई 30 मीटर होगी। जो बच्चे हिंदी में प्रश्न पत्र का उत्तर देते हैं उसके लिए क्या है, दिए गए फिगर के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार ए बी पोल है, ए सी रस्सी की लंबाई है। तो त्रिभुज एबीसी में हम साइन फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए सी बाई ए बी बाई ए सी, और यहाँ से हाइट जो है वो 10 मीटर निकल गया। अगला क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड ब्रेकन part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, आंधी की वजह से एक पेड़ टूट जाती है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट, और टूटा हुआ पार्ट इस प्रकार मुड़ता है कि टॉप ऑफ द ट्रीज टचेज द ग्राउंड, कि उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो जमीन को टच करता है और मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा ये फिगर में है। ए डैश बी टोटल पेड़ की ऊंचाई है, ए पॉइंट से ये पेड़ टूट जाता है। तो ए डैश जो था ऊपर, अब वो जमीन पे सी पे आ गिरा, और वो पार्ट जो है वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ये पेड़ का ऊपरी सिरा जहाँ जमीन पे गिरता है यह जमीन के जड़ से 8 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का हाइट निकालने के लिए बोल रहा है ए डैश बी कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं कि ए डैश बी जो है वो ट्री का टोटल हाइट है और ये ट्री पॉइंट ए पे ब्रेक होता है, टूटता है। इस प्रकार की एंगल सी 30 डिग्री होता है और बी सी 8 मीटर होता है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री ए डैश बी। वो कितना होगा, ए बी प्लस ए सी होगा, जो सीधा अभी खड़ा है और जो बेंड होके जमीन पे आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो ए बी और ए सी दोनों निकालना होगा और दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा। क्या दिया है, बी सी दिया है। तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे कि ए बी और ए सी मिल जाए। तो पहले हम कॉस यूज कर लेते हैं, बेस दिया है तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो कॉस यूज करेंगे, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये मुझे याद होना चाहिए। तो √3/2 इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी होगा। तो बी सी कितना है, 8 है, तो उसका वैल्यू भी डाल दिए उसमें 8। तो इसमें अननोन है अब ए सी, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, इसी आ जाएगा 16/√3। ए सी तो मिल गया, अब क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा, ये 10-30 डिग्री का वैल्यू अगर हम पुट करें तो हाइट और ये बेस के बीच का रिलेशन आ जाएगा और ए बी निकल जाएगा। तो 10-30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 10-30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी कितना है, 8 है। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, 8√3 आ गया, 8/√3 आ गया। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ए डैश बी जो है टोटल हाइट है ट्री का, ए बी प्लस ए सी। तो 8/√3 प्लस 16/√3 24/√3 होगा और इसको जब हम कट करेंगे तो 8√3 आ जाएगा। हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो प्लान करता है कि 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करें एक पार्क में। स्लाइड्स क्या होता है, जिस पर बच्चे फिसलते हैं, उसको स्लाइड बोला जाता है। तो वो 2 टाइप के स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाहता है। पहला 5 साल से छोटे बच्चे के लिए और दूसरा 5 साल से बड़े बच्चे के लिए। तो 5 साल से छोटे बच्चे के लिए वह ऐसा स्लाइड्स बनाना चाहता है जिसका हाइट पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 1.5 मीटर हो और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो। तो 5 साल के बच्चे के लिए ABC क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसमें हाइट होना चाहिए उसका 1.5 और एंगल 30 डिग्री। और ये
स्लाइड्स का लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, AC की लंबाई क्या होगी ये निकालने के लिए बोल रहा है। फिर दूसरा जो स्लाइड बनाना चाहता है उसमें उस स्लाइड का जो हाइट रहेगा वो 3 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री रहेगा। इस केस में भी PR निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। तो हम क्या किए, जो कॉन्ट्रैक्टर का प्लान था उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिए, एजेस लिख लिए, हाइट ऑफ स्लाइड और इंक्लाइंड एंगल। बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चे के लिए हाइट कितना चाहिए स्लाइड का, 1.5 मीटर और इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री चाहिए। फिर 5 साल से बड़े बच्चे के लिए हाइट चाहिए 3 मीटर और इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री चाहिए। तो हर केस में मुझे इसका AC और PR का वैल्यू निकालना है, मतलब विकर्ण निकालना है। तो पहली बार में हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस चाहिए और हाइट दिया है, तो साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो AC निकल जाएगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन AB अपॉन AC। AB हाइट है, AC हाइपोटेनस है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू रख दिए 1/2 इक्वल टू AB अपॉन AC। AB कितना है, हाइट 1.5 और AC को ऐसे ही रहने दिए। यहाँ से AC निकल जाएगा 1.5 इंटू 2, 3 मीटर। ये पहला आंसर निकल गया। फिर ऐसे ही ट्रायंगल PQR लेंगे, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 है, तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा PQ अपॉन PR। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, PQ 3 है, हाइट 3 मीटर और PR निकालना है। तो PR निकल जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2√3 मीटर। तो hence the length of the slides are 3 मीटर एंड 2√3 मीटर रिस्पेक्टिवली। दोनों स्लाइड का हम लोग लेंथ निकाल लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि कोई एक टावर है, उसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर, जैसे अगर AB कोई टावर है तो B पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर जमीन पर कोई पॉइंट है C। जहां से हम टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। तो टावर का हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, लेट ए बी द टावर एंड सी इज द पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ए बी मान लिए कोई टावर है और सी एक ऐसा पॉइंट है जो बी से 30 मीटर की दूरी पे है। तो ट्रायंगल ABC में AB अपॉन BC इक्वल टू 30 डिग्री लिख लेंगे। AB निकालना है, BC का वैल्यू दिया है 30 इक्वल टू 30 का वैल्यू 1/√3 आता है। यहाँ से हम AB निकालेंगे तो 30/√3। फिर हम 30 को √3 से कट करेंगे तो 10√3 आ जाएगा आंसर। हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। The string attached to the kites is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन समझते हैं। एक पतंग जो है वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है।
इसमें जो पतंग के साथ स्ट्रिंग है, धागा है, उसको हम टेम्पररली जमीन पे किसी खूटे के साथ बांध दिए हैं, पी पॉइंट पे बांध दिए हैं, के पॉइंट पे पतंग उड़ रहा है। और ये जो पतंग है ये जमीन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इंक्लिनेशन एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालने के लिए बोल रहा है, पी के निकालना है, के पी का वैल्यू क्या होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, के पी है, दिया क्या है, तो कितने हाइट पे वो पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर के हाइट पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया। तो इसका सोल्यूशन पे आते हैं। लेट के बी द काइट एंड पी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर स्ट्रिंग इज टाइड। मान लेते हैं कि के कोई पतंग है और पी पॉइंट पे ये बंधा हुआ है। तो इस ट्रायंगल के एल पी में देखेंगे, के एल बाय के पी ये क्या देगा, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा के एल बाय के पी, मतलब 60, के एल कितना है, हाइट जो है वो 60 है, के पी निकालना है, इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये मुझे याद होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम के पी निकालते हैं तो 120/√3 आता है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 120 कट जाएगा, ये आ जाएगा 40√3। तो हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया।